बिना तेल के और बिना धूप के ये हरी मिर्चों का अचार जो सालों साल चलेगा, आपको आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। और एक ऐसी ट्रिक जो सालों साल इस अचार को ख़राब नहीं होने देगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो चलें जी, आज मेरे साथ वो अचार बनाएं जो सालों साल चलेगा और कोई फफूंद भी नहीं लगेगी। हरी मिर्ची और नींबू का अचार डालूंगी मैं आज ये। तो चलें हमारे साथ मिलकर हमारे किचन विद सिद्धू में हमारे साथ साथ रहें और फुल वीडियो को वॉच करें। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी आज जिससे आपका अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा और वीडियो में कहीं भी बता सकती हूँ। तो मैंने इन मिर्चों में कट लगाए हैं और इनके सारे बीज आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल लूँगी, क्योंकि हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज़ है तो इसके बीजों के साथ बिल्कुल भी नहीं खाई जाएंगी, इसके बगैर भी इतनी तेज़ होंगी। तो चलें जी, एक एक करके हम सारी मिर्चों के बीज निकाल लेते हैं। मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, जब भी आपको पता लगेगा वो कौन सी ट्रिक है जो मैं आपको कहीं भी बता सकती हूँ। तो इस अचार को देखकर कौन कौन अपने घर में अचार डालेगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। तो हमने सबके बीज निकाल लिए हैं। चलें अब उसका आगे मसाला बनाते हैं। इसमें मैंने लिया है 1 चम्मच काला नमक, सादा नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच आमचूर का पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखें, जो अक्सर बड़े बड़े डिले से होते हैं ना, उसे हम सारे तोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कहीं तेज़ हल्का ना आए। और अब हम इन मिर्चों के अंदर सारा थोड़ा थोड़ा सा ये मसाला डाल देंगे। ये देखें, अब आप कह रहे होंगे ये कौन सा अचार है, तो अभी सब्र करें, आगे आगे आपको सब पता लगेगा। ऐसे ही सारी मिर्चों को खोलकर थोड़ा थोड़ा सा नमक लगाना है। ये वाला मसाला, इसमें तीनों मसाले हैं, इनको ऐसा ऐसा करके सब में लगा लें। इससे आपकी मिर्चों के अंदर जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। नमक का, आमचूर है, काला नमक है, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और मिर्ची अच्छी गल जाएगी आपकी। आपको धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हम सारी मिर्चों में ऐसा ऐसा करके इसको भर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरना, बस थोड़ा थोड़ा सा, ताकि उसका फ्लेवर उसके अंदर आ जाए। और मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है सिंपल डेली रूटीन से। अब मेरे चैनल का नाम है किचन विद सिद्धू। यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा ये अचार कैसा लगा है। ये देखें जी, मैंने सारी मिर्चों में वो मसाला भर लिया है। अब हम अगला मसाला बनाते हैं। ये है 2 चम्मच सौंफ, साबुत धनिया, 1 चम्मच बड़ा साबुत धनिया डाला है, 1 चम्मच जीरा डाला है और आधे चम्मच मेथरे डाले हैं। अभी हम कलौंजी इसमें नहीं डालेंगे, वो हम बाद में डालेंगे। और इन सारे मसालों को हल्का सा भून लेंगे ताकि ये ना ड्राई हो जाए और कोई भी उसमें नमी ना रहे, जिसकी वजह से अचार ख़राब हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसको भूनना है, इसको जलाना नहीं है। अगर जल जाएगा तो फिर अचार कड़वा कड़वा हो जाएगा और स्मेल भी आएगी। आपने बिल्कुल हल्की सी आंच पर इसको भून लेना है। जब इसमें खुशबू आए तो इसको उतार लें। ये देखें मेरे मसाले, ये देखें बिल्कुल भी नहीं जले। तो अब हम इसको ना मोटा मोटा दरदरा सा ना पीस लेंगे। ये देखें जी, मैंने पीस लिया है। ये मसाले ये मोटे मोटे से हैं, ये देखें, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, इसकी वजह से आपका अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। अब ये मैंने डाली है कलौंजी, बहुत थोड़ी सी कलौंजी डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। और अब इनको मसालों को ना हम मिक्स करते हैं। ये देखें, मेरे पास राई इस टाइम नहीं थी, आप लोग राई ज़रूर डालना इसके अंदर, मैंने बाद में डाली थी। अब आ गई है जी इन लीमुओं की बारी, जो हमने बहुत देर से इस प्लेट में सजा कर रखे थे। ये देखें, ये 8 लीमू हैं। अब हम इसको काटेंगे और इनका आहिस्ता आहिस्ता सारा रस निकालेंगे।
देखते जाएं आगे आगे आप अचार को क्या क्या होगा आज। ये देखें, नींबू ना पतले छिलके के लिया करें, उसमें रस काफी ज्यादा होता है और इसमें भी रस अच्छा निकल गया था क्योंकि पतला छिलका है। मोटे छिलके में से रस नहीं जल्दी ज्यादा निकलता। ये जी मेरे सारे नींबू कट चुके हैं, ये देखें। तो चलें जी, अब हम इसको सारा निचोड़ लेंगे इस प्याली के अंदर, सारा रस निकाल लेंगे इसका। अच्छी तरह से इसको निचोड़ के इसमें से रस निकाल लें। मेरे पास वो निचोड़ने वाला नहीं था तो मैंने कहा ठीक है, हाथ से सही निचोड़े जाएंगे, इससे ही निचोड़ते हैं। इसका अच्छी तरह से रस निकाल लेंगे। इसको हम बाद में छानेंगे, अभी मैं इसी तरह से इसको निचोड़ रही हूँ ताकि जो है ना जल्दी काम हो जाए। ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता करके हमने सारे नींबू का रस जो है ना वो निकाल लिया है। ये देखें काफी सारा रस निकल आया है। अब हम इसको छान लेंगे। ये देखें जल्दी से हो गया ना, छन तो जल्दी से जाता है। तो चलें जी, अब हम इसमें बाकी मसाले भी डालेंगे। अब आप कहेंगे ये नींबू के छिलके क्यों रखे हैं यहाँ पर, तो अब हम इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे। आप देखते जाना कि हम क्या करते हैं इनके साथ भी। ये तो खाली छिलके हैं, इसका तो सारा रस हमने निकाल लिया है। तो जी इसको भी जल्दी जल्दी से काट लेते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरी, और मेरी पिछली वीडियो पे जाकर देखिए, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है। सिंपल डेली रूटीन से किचन विद सिद्धू रख लिया है। ये जी मैंने अब वो नींबू के रस में 1 चम्मच भर के हल्दी डाली है, काला नमक डाला है और पीसी हुई लाल मिर्च डाली है 1 चम्मच। थोड़ी ज़्यादा लगी थी तो मैंने फिर कम कर ली। अब इनको जो है हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये सूखे मसाले जो है ना ये हम सारे इस रस के अंदर डाल लेंगे। असल में मेरा कैमरा ना बिल्कुल सामने की तरफ है तो मेरा हाथ ज़्यादा आ रहा है और वो जो है ना नज़र नहीं आया। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे नींबू के रस के साथ सारे मसाले। ये आहिस्ता आहिस्ता ना फूलना शुरू हो जाएगा इसके रस के अंदर। अगर आपके पास नींबू इससे ज़्यादा हो तो आप इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। मेरे पास थोड़ी मिर्चें थी, मेरे 1 पाव मिर्चें थी, मैंने उसमें से भी जो बड़े साइज़ की मिर्चें थी बस वही ली हैं, छोटी मिर्चें नहीं ली। तो ये देखें, जब हम इसको एक बाउल में डाल रहे हैं और ये सारा मसाला जो हमने अभी मिक्स किया था वो सारा हरी मिर्चों में हम डाल देंगे। ये नींबू के रस में हमने सारे सूखे मसाले डाले थे अचार के। अब इसको हम डाल के इसको अच्छी तरह जो है ना, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि मिर्चों के अंदर भी जो है ना अच्छी तरह से चला जाए। इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा क्योंकि जब थोड़ी देर ठहरेगा ना 4-5 घंटे तो वो खुद ही पानी छोड़ता है, नमक होता है अंदर, तो बिल्कुल सही सेट हो जाता है। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया। ये देखें जी, अब हम इस छिलकों को भी अचार में शामिल करेंगे। अब आप कहेंगे कि सादे नींबू साबुत क्यों नहीं डाले, तो ये नींबू भी वही असर दिखाएंगे, वही जायका जो आएगा आपको जो दूसरे नींबू का आता है। अब जब ये मसाले के अंदर अच्छी तरह रच बस जाएंगे ना तो इसमें मसाला भी आ जाएगा, तो ये नींबू बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे रस के साथ होते हैं। इसलिए मैंने इन छिलकों को ज़ाया नहीं किया। आप डालकर देखें और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। 2 से 3 दिन में आप इस अचार को खा सकते हैं और ये नींबू के जो छिलके हैं ये बिल्कुल सही लगेंगे। ये देखिए जी, अब हमारा अचार बन चुका है लेकिन ट्रिक अभी भी बाकी है। ये देखें जी, मैंने इसको डिब्बे में डाल दिया है सारे अचार को। अब ये ज़रा प्याला भी साफ कर लें अच्छी तरह से, इसमें सारा मसाला नीचे लगा हुआ है। इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेते हैं चम्मच के साथ। ध्यान रहे आपका हाथ गीला ना हो, चम्मच भी गीला नहीं हो, सारा काम सूखा हो, साफ हो, क्योंकि फिर अचार ख़राब होने का डर होता है।
अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गया और लग ही नहीं रहा कि ये अभी अभी का अचार डला हुआ, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया। नींबू के अंदर भी मसाला चला गया और मिर्चों में भी। प्लीज़ ऐसे अचार लाजमी डालना। मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि मसाला देखें कैसे उसके अंदर गया है। ये देखें, आपको लग रहा है कि अभी अभी का अचार डला, वरना इतनी जल्दी मिक्स नहीं होता। ये देखें जी, करीब करके दिखाते हैं आपको। लग रहा है ना मज़ेदार, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको ट्राई करना लाजमी। तो चले हम आपको ना आगे वो ट्रिक भी बताते हैं। वो ट्रिक असल में है एक दिन बाद की, इसलिए आपको बीच में नहीं बताई गई। तो चलें जी, अगला दिन आ चुका है। ये है वो ट्रिक। इस अचार में हम 2 चम्मच डालेंगे विनेगर। ये वो ट्रिक है जिसकी वजह से आपका अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा। ये आपके अचार को बचा कर रखेगा। आप उसे चाहे धूप में भी रखें ना रखें, तेल भी डालें ना डालें, ये बगैर तेल के अचार है। कैसा लगा आपको ये मेरा अचार, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अल्लाह हाफिज़।